वंदे मातरम। आज हम समझेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्रोनोलॉजी को, किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, इस क्रम को हम समझेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, 3 फेजेस में। सबसे पहला फेज जो होता है वो 1885 से 1905 तक का है। इसको बोलते हैं मॉडरेट एरा। मॉडरेट्स एरा, यहाँ पर वो सारे लीडर्स थे जो कि मॉडरेट्स फिलॉसफी को मानते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही सेल्फ रूल को लेकर आएंगे और प्रेयर्स, पेटिशंस, इन सब की मदद से हम इंडियंस के लिए हक जीत सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करते थे और इनके जो लीडर्स थे वो थे दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिन्होंने द बंगाली लिखी थी, और गोपाल कृष्ण गोखले। ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। फिर आता है दूसरा एरा, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरा। 1905 से 1999 तक ये चला एक्सट्रीमिस्ट एरा। इसमें जो लीडर्स थे उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यू थे। इनको एग्रेसिव नेशनलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये बोलते थे कि सिर्फ नॉन वायलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम नहीं चलेगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा, और ये डिमांड करते थे सेल्फ रूल। यहाँ पर जो सेल्फ रूल है वो है स्वराज, मतलब पूरा खुद का ही राज होगा इंडियंस का, ब्रिटिशर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इधर पे था कि सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिशर्स, विद इन ब्रिटिश रूल, इधर है फुल सेल्फ रूल। फिर हमारा जो लास्ट फेज आता है वो 1919 से 1947 का। यहाँ पर जब गांधी जी लीडर बनकर उभरे थे तो दिस इज कॉल्ड गांधीयन एरा। जो हमारे एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, इसमें 3 लीडर्स जो हैं याद करे जाते हैं, बाल, पाल और लाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, और बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक। ये 3 लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट में फेमस हैं। गांधीयन एरा में गांधी जी ने 2 वेपन्स यूज करे थे, जिनको हम बोलते हैं ट्रुथ और नॉन वायलेंस, और इन्हीं के बेसिस पे इनके 3 मेजर मूवमेंट हुए थे, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत बड़े मूवमेंट्स थे, जिनकी मदद से हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई और भी मजबूत हुई। अब हम आगे की क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1857 से, जब हमारा रिवॉल्ट हुआ था। वी कॉल इट रिवॉल्ट ऑफ 1857, या फिर हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ वो हुआ 1885 में, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। जो हमारे फाउंडर थे वो ए ओ ह्यूम थे, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। हमें सिर्फ 3 सेशन याद रखने हैं। जो सेकंड सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये दादा भाई नारोजी थे। जो थर्ड सेशन था ये हमारा मद्रास में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन त्यागजी। इसके बाद जो मेन इवेंट आता है वो 1905 में जुलाई में पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट होता है। फिर अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है कि हम देश की ही चीज़ें खरीदेंगे, बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन चीज़ों का विरोध करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। और अक्टूबर में पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हो जाता है, 16 अक्टूबर, ये डेट में याद रखनी है, 1905। और इस दिन को इंडियंस मॉर्निंग डे के जैसे मनाते हैं। मॉर्निंग डे मतलब कि दुख का दिन। बहुत सारे जो इंडियंस थे वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हैम्पर करने के लिए करा गया था। तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं, फास्टिंग करते हैं, गंगा में नहाते हैं, और पार्टीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इसके बाद जो मेजर इवेंट होता है वो 1907 में, 1907 में होता है, जब कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाती है। ये सूरत में जब कांग्रेस का सेशन चल रहा होता है, जब ये स्प्लिट होता है, स्प्लिट मतलब टूट जाना, तो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट 2 ग्रुप्स में टूट जाती है। फिर इसके बाद जो मेजर एक इवेंट है वो है 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इनके द्वारा होम रूल लीग स्टार्ट होता है। होम रूल लीग पूरे इंडिया में ये मूवमेंट चलाते हैं कि हमें इंडिया को सेल्फ रूल चाहिए। फिर 1916 में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बनी थी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में ये बोलते हैं कि हम आज़ादी के लिए साथ में काम करेंगे। तो लखनऊ पैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद 1919 में अप्रैल में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहाँ पर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए थे। उन लोगों को लाइव, थाउजेंड्स लोगों को लाइव फायर कर दिया जाता है, और गोलियों से अधिकतर सबकी जान चली जाती है। 1999 में खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था, जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था ये कि जो तुर्की में खलीफा थे उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई थी, उनको हटा दिया गया था। इसके खिलाफ इंडियन मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट को रखा गया था कि उनको वापस से रीइंस्टॉल करिए। उसके बाद 1920 में ऑल इंडिया लेवल का जो हमारा मूवमेंट चालू हुआ, बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नाम से पता चला कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे अब ब्रिटिश के साथ। तो इधर पे इन्होंने जो किया, स्वदेशी बॉयकॉट तो हमारा था ही, साथ ही साथ अब स्कूल्स को बॉयकॉट किया। हम स्कूल्स में नहीं जाएंगे और नेशनल स्कूल्स खोलेंगे, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, जॉब्स वगैरह में नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। फिर 1922 में इस मूवमेंट को बंद करना पड़ा, क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट जिसे बोलते हैं। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था जहाँ पर
पुलिस वालों ने क्या करा था, पहले जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत, उन लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी थी, कई लोगों की जान गई थी। तो गुस्से में आकर लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो इसी को बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, और वायलेंस हो गया था। तो फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, वापस ले लिया। इसी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एंड हुई। फिर 1930 में हमारा, उससे पहले 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन जो कि इंडिया के लॉ को रिव्यू करने और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिफॉर्म्स लाने के लिए आया था। लेकिन इंडिया ने इसको क्या किया, इंडिया के लोगों ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि ये ऑल ब्रिटिशर्स कमीशन था। इसमें एक भी इंसान इंडियन नहीं था, ऑल वाइट मैन कमीशन था, ऑल ब्रिटिशर्स। इसके बाद 1929 लाहौर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, इसमें क्या हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हैं, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स से पूरी तरीके से मुक्ति चाहिए और इंडिया अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएगी। तो पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन 1929 लाहौर सेशन में दिया गया। इसके बाद आगे 1930 मार्च अप्रैल दांडी मार्च की शुरुआत हुई। दांडी मार्च जो है, यहाँ पर दांडी से लेकर, साबरमती से लेकर जहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, दांडी तक पैदल लोगों ने यात्रा करी। और दांडी जो कि एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट लॉ कहता था कि अगर आपको नमक यूज़ करना है, आप नमक खरीदते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नमक आपको समुद्र से बनाने नहीं देते, तो वहाँ जाके इन लोगों ने समुद्र से नमक बनाया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। और यही जो दांडी मार्च है, यही मूवमेंट जो मार्च है, ये स्टार्ट करता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस। मतलब अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे। तो गवर्नमेंट को जब हम डिसओबे करने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो बस यही मूवमेंट शुरुआत हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर इसकी क्या खासियत है, यहाँ पर लॉ ब्रेक करेंगे, टैक्सेस नहीं भरेंगे, ये सब चीज़ें स्टार्ट करी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक चीज़ और करी थी, एबोलिशन ऑफ टाइटल। ब्रिटिशर्स ने जो भी टाइटल दिया था, सबने वो वापस कर दिए थे, अपने टाइटल को विड्रॉ कर दिया था कि हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए टाइटल्स। जैसे किसी को डॉक्टर टाइटल दिया, किसी को राजा टाइटल दिया, लोगों ने अपने टाइटल्स वापस कर दिए। इसके बाद हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1934 तक चलता है। इसके बाद जो हमारा मेन मूवमेंट एक आता है, वो आता है 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया ये हमारा लास्ट मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट के नाम से पता चल रहा है कि भारत छोड़ो। इसी मूवमेंट में गांधी जी एक डायलॉग देते हैं, डू और डाई। और मूवमेंट की शुरुआत होने से पहले ही सारे लीडर्स को, ऑल सीनियर लीडर्स आर जेल, सबको जेल भेज दिया जाता है। जितने भी यूथ हैं वो इस मूवमेंट को संभालते हैं। और इस मूवमेंट की खासियत है, कई जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पूरी कंट्री में चली रही है, लेकिन कुछ छोटी जगहों पर क्या हुआ, लोगों ने वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगा दिया और खुद की भारतीय गवर्नमेंट बनाई। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं सतारा महाराष्ट्र, बलिया उत्तर प्रदेश। थोड़े से समय के लिए चली, लेकिन ये प्राइड का मूवमेंट था कि इंडिया वालों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट कुछ समय के लिए स्थापित करी। और जो यंग लीडर्स थे, इन्होंने जब मूवमेंट को चलाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कितने भी जो सिंबल्स थे सबको तोड़ते चले गए, जैसे कि टेलीग्राफ लाइन्स, रेलवे लाइन्स। और इसके बाद हमें पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया एंड 1947 में माउंट बैटन प्लान आया। और माउंट बैटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान को इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन थोड़े समय के बाद इसको मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग को सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं किया गया था। इसमें सिंगल एक यूनाइटेड इंडिया था, लेकिन माउंट बैटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पर सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को हाँ कर दी गई थी और 1947 में ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और इंडिया का पार्टीशन भी हो गया।